हेलो दोस्तों, तो देखिए रक्षाबंधन का व्लॉग है। तो मैं अपने घर चली गई हूँ। नमस्ते। 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 और ये मेरी बहन वेट कर रही है क्योंकि इसको निकलना था अभी। इसके हस्बैंड आ नहीं पाए क्योंकि उनकी आज तबीयत ख़राब हो गई थी 1-2 दिन पहले। आजकल फ़ीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, तो इस वजह से वो आ नहीं पाए। तो भाई मेरा जाता है, इस वजह से मुझे ना भागम भाग बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। और दूसरा, आज 1:30 बजे का राखी का मुहूर्त था ना, तो इस वजह से भी तो हम मेरी मम्मी है ना इस तरीके से कुछ काटती हैं। जो भी कोई मतलब जैसे बेटी की साइड से आता है, जैसे मेरे फूफा जी को तो नहीं करती हैं क्योंकि मम्मी का एक तो हमारी दादी करती थी। बुआ को भी, बच्चों को भी, तो बच्चों को करती हैं मम्मी, बुआ को नहीं करती। और ये मैं अपना सामान-वामान रख रही हूँ, राखी वगैरह निकाल रही हूँ। और उस दिन इतनी जल्दबाज़ी हुई ना, तो मैं जो मेरी राखियाँ बची हुई थी, जो सामान था ना, वो थैला मेरा घर पर ही रह गया। और ये जो हमने मिठाई-विठाई ली थी, उसका सब चीज़ क्या हो गया बेटा? क्या बात हो गई? आजा, आजा। कितना छोटा तो तुम बोल ना, कितना मीटर हो गया? हाँ, क्या बात हो गई? हे गाइस, मैं इसको तो आप जानती होगी, ये वानी है। इन्हीं के व्लॉग्स हैं। मैं आई हूँ इनके व्लॉग्स में आज। मैं इसकी मासी हूँ। वानी, इंट्रोड्यूस तो कर मुझे। अरे कर, मैं कौन हूँ? हाँ, मैं इसकी मासी हूँ। अभी आपको दिखाते हैं हम रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट हो रहा है हमारे घर में। बहुत किलस। और देखिए राखी बांधने लगी। मैं देख रही फ़ोन सही से पकड़ लो। ये मेरा बड़ा वाला भाई है, और ये बीच वाला है। छोटा वाला जो है ना, वो मॉल में जॉब करता है। तो इस वजह से आज जो जितने भी कम्युनिटी जहाँ पे जैसे मेला या इस तरीके की जो जॉब्स होती है ना, वैसे रक्षाबंधन और भाई दूज इस तरीके की है ना, कोई गवर्नमेंट छुट्टियाँ मेरे हिसाब से नहीं होती हैं, या वैसे छुट्टियाँ नहीं होती हैं जिसमें पब्लिक जहाँ पे जाती है, ज़्यादा क्राउड होता है। तो आज के दिन तो ज़्यादा ही सब चीज़ें होती हैं। और ये राखी वगैरह है देखिए। तो ये मैं बांध रही हूँ अपने भाई को राखी। सब जगह कितनी भी अच्छी राखियाँ ले लो आप, सब जगह सेम सी ही मिलती है। लेकिन मेरी बुआ जी राखियाँ लेकर आई थी ना, वो बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ थी। और ये तो मैंने बांधी है अभी, सबसे पीछे वाली जो है ये मैंने बांधी है। तो ये मैं मिठाई खिला रही हूँ और मेरी बहन बैठी हुई है। हम दोनों का सूट देखिए सेम सेम ही लग रहा है। कोइंसिडेंट हो गया। उसका फ्रॉक वाला है और मेरा वैसा है, सूट है। लेकिन ये बीच वाला भाई है, छोटा वाला था नहीं, मैंने बताया ना अभी आपको। तो ये बैठी हुई है। और आप बताइए, आप लोग किस तरीके से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं? हम तो इसी तरीके से मनाते हैं। कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो व्रत करके भी पूरा दिन रक्षाबंधन सेलिब्रेट करती हैं, पर मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने शुरू से ही नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो शुरू से राखी बांधती हूँ बचपन से अपने भाइयों को। जब से मैं बड़ी हूँ, मेरी बहनें बड़ी है, मतलब हम दोनों बहनें बड़ी हैं, भाई छोटे हैं, लेकिन शुरू से ही बचपन से राखी बांधती हूँ। ये मेरी बुआ जी का बेटा है, ये अभी जो आया था ना स्टार्टिंग में जो आई थी वो। और ये बुआ के मेरे का एक बेटा है, और ये दो बेटी हैं उनके। तो इसको भी राखी बांधती हूँ मैं बचपन से। और मेरी बुआ हमेशा हर साल आती हैं। 3 बुआएँ मेरी, 2 तो बड़ी-बड़ी आती नहीं हैं, वो दूर रहती हैं थोड़ा, लेकिन ये आती हैं, ये हमेशा आती हैं, हर साल आती हैं, अपने बच्चों को भी लाती हैं। तो इनकी जो दोनों बेटी हैं, वो मेरे भाइयों को राखी बांधती हैं और मैं भी बांधती हूँ इसको राखी। हर साल शुरू से, बचपन से, जब से ये हुआ है तब से ही मैं इसको राखी बांधती हूँ, मैं और मेरी बहन। और मेरी छोटी वाली बहन राखी बांधेगी। तो अब सब जल्दी-जल्दी हो रही, सबको खड़े हुए हैं रेडी कि चलो बांधते हैं राखी। तो ये कुछ हो रहा है, कुछ शायद मैं कह रही थी। और बस मैं इसको, मैंने कहा शिवा तू जल्दी-जल्दी से बांध ले, मैं तेरे को ना पिन निकाल कर दे देती हूँ राखी में से। और आप लोग बताइए दोस्तों,
आप लोगों के घर आपके भाई आए थे या आप लोग रक्षाबंधन पे अपने भाई के यहाँ पर गए थे। तो हम तो कहते हैं रक्षाबंधन हर साल इसी तरीके से आए और हम खूब धूमधाम से रक्षाबंधन मनाएं। थोड़ी सी कमी महसूस होती है क्योंकि हमारा परिवार इतना बड़ा था, वो एकदम से अलग अलग सा हो गया है। चाचा एक्सपायर हो गए हैं इस वजह से, लेकिन बुआ आती हैं, हमारे घर आती हैं। और अब आ गई है मेरी दोनों छुटकी छुटकी की राखी। अब मेरी दोनों डॉल राखी बांध रही हैं, तो मेरी वानी को फ़ील होता है कि उसका भाई नहीं है। मैंने कहा बेटा नहीं, तेरा यही भाई है, यही बहन है। तो ये देखिए कितने प्यार से राखी बंधवा रही है एकदम से। एक एक चीज़ है ना जिसे फ़ील करते हैं ना, देखिए ये कह रही है इधर देख, इधर देख, इधर देख। तो ये नीचे फेस कर रही है अपना। इन दोनों का तो सच में यशु और अब तो बहुत कमज़ोर हो गई है और आराम से बैठ के राखी बंधवा रही है अपनी बहन से प्यार से। और बस इस तरीके से इनका साथ, इनका प्यार बना रहे, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे, दोनों ठीक रहें, स्वस्थ रहें, खूब पढ़ें, खूब लिखें, आगे बढ़ें। बस यही मेरी तो कामना है। इससे ज़्यादा मैं एक माँ अपने बच्चे के लिए और कुछ सोच ही नहीं सकती। बस कई बार बहुत लगता है ये बंधवाने रही राखी, तो मैंने बोला कि चल मैं ना तेरी हेल्प कर देती हूँ इसको राखी बंधवाने में। तो मैंने भी इसकी हेल्प की थी। अभी मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था ना, क्योंकि सब तो छोड़ने चले गए थे ना, बुआ को और बहन को छोड़ने चले गए थे। तो मैंने कहा तुम दोनों की राखी रह गई है, तो अब मैंने फ़ोन रख दिया है। तो मैंने कहा वानी मैं राखी बांधूँगी और आप है ना मेरा है ना हाथ पकड़ लेना। तो मैंने इस तरीके से राखी बांध दी थी इसको। और फिर उसके बाद मैंने यशु को राखी बंधवाई थी। तो फिर वानी ने उसको मिठाई खिला रही थी, कह रही मम्मा, बिल्कुल बच्चे तो ऐसे ही करते हैं जिस तरीके से बड़े करते हैं। तो वानी इसको मिठाई खिला रही थी और फिर इसको राखी बांध देगी वानी। वानी के मैं ही बांधूँगी, मेरा हाथ पकड़ेगी वानी। ये देखिए वानी ने मेरे को टच कर लिया। मैंने कहा वानी आप मुझे टच कर लो। और बस दोस्तों ये बुआ जा रही हैं, हाँ यहीं खड़ी थी, तो ये विदाई दे के जा रही हैं बुआ इनको। और हाँ फिर वासु भी आ गया था, मेरा छोटा वाला भाई भी आ गया था। ये इन्हीं का ही वेट कर रही थी। पहले तो ये इनकी राखी रख कर जा रही थी कि चलो हम राखी रख देते हैं, दीदी आप बांध देना, आप तो हो यहाँ पर। कई बार होता है ना कि जब बहन नहीं आ पाती तो एक दूसरी बहन होती है, तो वो उसको बोल देती है कि नहीं आप उसकी बदले की राखी बांध देना। ये दोनों बहनें हैं, इसका नाम आँचल है, जो भी मेहंदी कलर का ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था उसका नाम सुहानी है। ये बड़ी है, वो छोटी है। और ये जो राखी बांध रही है ना, इसको इसमें और इसमें मात्र 4 दिन का गैप है। इसका बर्थडे 15 अप्रैल का आता है और इसका बर्थडे मतलब 4 दिन का नहीं 10 दिन का है, 10-12 दिन का गैप है। एक ही मंथ में दोनों का बर्थडे आता है और सब आ जाते हैं, इतना अच्छा लगता है। मेरी बुआ से बात नहीं हो पाई क्योंकि बुआ एक दिन पहले शाम को आ गई थी, मुझे भी बुला रही थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि यशु की तबीयत ठीक नहीं थी ना, उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो रहा था ना, तो उस वजह से नहीं जा पाई। रक्षाबंधन वाले दिन भी जब मैं गई थी तो सारे उसकी दवाई ला के और उसका टेस्ट वेस्ट करा के सारा तब गई थी। और बुआ कह रही हूँ, बुआ भी खड़ी हुई है उधर। बस ये वेट हो रहा है, इन्होंने अपनी कैब बुक कर दी थी तो जल्दी से बस मैं बुक कर दूँ। और पीछे आपको वॉइस आ रही होगी, तो घर में है, मैं पूरे दिन कभी भी वॉइस ओवर कर लूँ, हमारी जॉइंट फैमिली है, कहीं ना कहीं तो आपको आवाज़ आ ही जाएगी। रात को कूलर वगैरह चलता है इसलिए वॉइस ओवर नहीं हो पाता। और अब लास्ट रह गई मैं, और सामने पापा खड़े हुए हैं, आयुष खड़ा हुआ है, इसका नाम आयुष है। और बस रक्षाबंधन हो गई ठीक ठाक निपट गई। तो मेरा भाई है ना राखी बंधवा रहा है, उसने बोला, मैं सब दोनों ने तो पीछे बंधवा ली, लेकिन इसने आके दीदी आप आगे बांधो राखी। होता है, भाइयों को भी बहुत चाव होता है, हम लोगों को भी। और बहुत इमोशनल सा वो हो जाता है कि हम भाई बहन कैसे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, एक साथ रहते हैं और फिर अलग अलग आ जाते हैं। वो तो फिर भी माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन हम तो एकदम बिल्कुल अलग माहौल में आ जाते हैं जहाँ पे कोई हमको समझता है, कोई नहीं समझता। और 90% लोग होते हैं जो आपको नहीं समझते और ना ही हम लोगों को लड़कियों को प्यार करते हैं। बस अपनापन होता है ना, अपना पराये में जो फ़र्क होता है, वो बहुत चीज़ें होती हैं।
तो कौन कौन मेरे इस बात से एग्री करेगा तो प्लीज़ ज़रूर बताना। देखना बुआ जा रही हैं, बहन भी मेरी जा रही है। मुझे तो कई बार बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि काश मैं मम्मी पापा के पास ही रहती तो उनका सपोर्ट बनकर रहती तो ठीक रहता। लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज़ होनी होती है। किस्मत में बेटी कभी किसी की नहीं रही, अपने घर सबको आना ही पड़ता है। लेकिन हर किसी की सोच होती है, कोई कैसा सोचता है। किसी को आप कितना भी समझा लो, कितना भी बता लो, जितनी उसकी बुद्धि होती है ना, जितना उसका दिमाग होता है, वो उतना ही समझता है। और कई लोग होते हैं सिर्फ सेल्फिश, मतलबी, सिर्फ मेरा हो, मेरा हो, मेरा हो, मेरे लिए हो बस, डज़न्ट मैटर। ऐसे लोग भी होते हैं। तो मैंने तो कोशिश की थी, लेकिन फिर से मैं उसी उसमें हो गई। अब क्या बताऊँ आपको, किसी और दिन बताऊँगी। दिन में हमने खाना खा लिया था। दिन में मम्मी ने दाल चावल और जवे बनाए थे दूध के, हमारे यहाँ यही बनते हैं सलूने पे। फिर शाम को पापा ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था उस दिन। तो यशु के लिए खिचड़ी है, ये खिचड़ी बनाई थी इसके लिए, क्योंकि इसकी दवाई चल रही है, इसलिए मैंने इसको खिचड़ी ही दी थी। और मैंने बहुत सारी रील्स और शॉर्ट्स भी बनाई थी आज के दिन। लेकिन जब मेरी बेटी सो रही थी, रेस्ट कर रही थी ना, उस टाइम मैं वीडियो बना रही थी, शूट कर रही थी मैंने, और डाली बाद में थी। और ये मंगाई है पापा ने, मलाई चाप है ये, और रुमाली रोटी है, और पनीर की सब्ज़ी है। तो ये मंगा लिया था बाहर से खाना, क्योंकि हम ही लोग रह गए थे ना। तो मैं यशु के चक्कर में लगी हुई थी, खाना बना नहीं सकती थी, और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मेरे कमर पे ना कुछ फोड़े टाइप सा निकल रहा है, एक फुंसी टाइप सी, वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। उसके चक्कर से मुझे फ़ीवर आ रहा था। इस वजह से मैंने रात को ना ये नाइट सूट ही पहन कर, मैं घर ज़्यादा दूर नहीं है हमारा, यही मैं पहन कर अपना, क्या कहते हैं उसको, समझ में नहीं आ रहा, यही पहन कर मैं चली गई थी। और मम्मी पापा ये खड़े हुए, हाँ कॉर्ड सूट, हाँ कॉर्ड पहन कर ही मैं चली गई थी। और मम्मी पापा नीचे से छोड़ने आए, कुछ कह रहे हैं, यशु का कह रहे हैं कि यशु का ध्यान रखना। अभी देखती हूँ मैं कौन सी वॉइस ओवर करती हूँ। और हम नीचे आ गए हैं, ये खड़े बच्चों ने भी जो कपड़े पहने हुए थे ना, वही पहन रखे थे, क्योंकि रात को 11 बज गए थे। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया था। और बस अब ये रही बाइक पे, और भाई है मेरा, ये अभी आया है, बहन को छोड़ने गया था और ये आ गया। और तो मैं आ गई हूँ अपने घर रक्षाबंधन मना के, और बस ठीक था रक्षाबंधन। बस बच्चों की और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन त्योहार से थोड़ा बहुत वो करना होता ही है ना। यशु की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसके लीवर में इन्फेक्शन आया है, और ब्लड टेस्ट मैंने बताया था ना कि ब्लड टेस्ट हुआ है। तो यहाँ तक का था ये ब्लॉग। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, आज की शॉर्ट्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय दोस्तों।